नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले दोस्तों एक एनएफओ लॉन्च हुआ था जो मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने लॉन्च करा था, जिस फंड का पूरा नाम था मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड। अब क्या हुआ दोस्तों, काफी ज्यादा इन्वेस्टर ने वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करा, लेकिन कुछ इन्वेस्टर को ये दिक्कत परेशानी आ रही है कि सर हमको यूनिट अलॉट नहीं हुए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। एंड कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी ये क्वेरी है कि सर हमारा इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड में शो हो गया है, लेकिन हमने जितना पैसा इन्वेस्ट करा था वहां पे बस वही शो हो रहा है, वो जो वहां पे क्या है जो रिटर्न है वो हमको नहीं मिल पा रहा है, बस एक फिक्स वैल्यू जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वही हमको शो हो रही है। तो सर ये क्या दिक्कत परेशानी है, कोई टेक्निकल एरर है या कोई दिक्कत है? तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी कि अगर ये कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कब तक ये परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपली दोस्तों देख लीजिए, अगर हम थोड़ी प्रीवियस में बात करें तो हमारा जो ये फंड था, अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 13 जून की क्या थी इसकी लॉन्च डेट थी, और अगर इसकी एक्सपायरी की बात करें तो 27 जून की क्या थी दोस्तों इसकी एक्सपायरी थी। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंड में क्या था, स्कीम के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था 28 जून तक क्या होगा आपको यूनिट अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, काफी ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको 28 जून के बाद भी क्या हुआ यूनिट अलॉट नहीं हुए। तो सर ये दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है? देखो पहली तो ये चीज समझो, अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें, ठीक है, तो ये डिफेंस सेक्टर का दोस्तों वैसे देखें तो सेकंड म्यूचुअल फंड है, लेकिन अगर हम इंडेक्स के तौर पे देखें तो ये पहला म्यूचुअल फंड है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अगर देखें इन्वेस्टमेंट तो काफी ज्यादा इन्वेस्टर ने इस फंड को पसंद करा है और काफी भारी मात्रा में यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। अगर हम टोटल पैसे की बात करें तो 1676 करोड़ का क्या हुआ दोस्तों, टोटल पैसा इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो भी कितने टाइम पीरियड में, मात्र इतने टाइम पीरियड में जब ये 10 रुपए की एनएबी प्राइस पे मिल रहा था। ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा। इतना पैसा तो यहाँ पे आया है, लेकिन सर कितने फोलियो जनरेट हुए हैं? अगर फोलियो की संख्या देखें तो 2,48,000 क्या है दोस्तों यहाँ पे टोटल फोलियो जनरेट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर हमको दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है। देखो क्या है, इस टाइम पीरियड के बीच में दोस्तों स्टार्टिंग के तौर पे, स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन थे उस तौर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा था तो आपकी एप्लीकेशन है वहां पे जल्दी गई थी, और जिनकी एप्लीकेशन वहां पे जल्दी गई है उनको क्या हुआ था, जो उनका अलॉटमेंट टाइम था उससे पहले ही यूनिट अलॉट कर दिए गए थे, और उनको क्या हुआ था डैशबोर्ड में अगर वो चेक कर लेंगे तो उनको रिटर्न भी शो हो रहा है और डैशबोर्ड में उनका इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की संख्या है वो काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आई है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, टाइम पीरियड कम है, एप्लीकेशन ज्यादा है, इस वजह से क्या हुआ है, जो उनका अलॉटमेंट टाइम था उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये इन्वेस्टर को यूनिट अलॉट नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको डैशबोर्ड में अपना इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रहा है, और कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको डैशबोर्ड में इन्वेस्टमेंट तो शो हो रहा है लेकिन उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, हमारा जो ये पर्टिकुलर फंड है ये 9 जुलाई 2024 को क्या होगा, वापस से ओपन होगा सभी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन इसका जो एनएबी प्राइस रहेगा अब 10 रुपए का नहीं रहेगा, ये 10 रुपए से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए एनएबी प्राइस रहेगा वो 10 रुपए से ज्यादा का ही यहाँ पे मिलेगा। तो क्या होगा, जो जितने भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पहली चीज तो यूनिट अलॉट नहीं हुए, तो ठीक है, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है। बिकॉज यहाँ पे दिक्कत परेशानी इतनी आई है, यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आई है। स्टार्टिंग में जितनी भी एप्लीकेशन आई थी, ठीक है, उनकी क्या हुई, प्रोसेसिंग फास्ट हुई और इसीलिए उनको क्या हुआ, यूनिट अलॉट कर दिए गए। लेकिन क्या है, टाइम पीरियड कम था, अलॉटमेंट डेट भी पास में थी। देख लीजिए 27 जून तो इनने लास्ट डेट बताई थी, और 27 के बाद नेक्स्ट डे इनने क्या बोला था, हम यूनिट अलॉट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको यूनिट अलॉट नहीं कर पाए। अब ऐसे इन्वेस्टर जिनको यूनिट अलॉट नहीं हुए, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका पैसा डूबा नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, फंड हाउस के पास आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो सिंपली क्या होगा दोस्तों, जब ये 9 जुलाई को वापस से खुलेगा तो जितने भी ये 9 जुलाई को वापस ओपन होगा तो नई एप्लीकेशन लेगा ना, तो नई एप्लीकेशन को यूनिट अलॉट करने से पहले के इतने इनके जितने भी ऐसे इन्वेस्टर है जिनको ने अपने यूनिट अलॉट नहीं कर पाए हैं, पहले ये क्या करेंगे, उनको यूनिट अलॉट करेंगे और आपको एनएवी प्राइस 10 रुपए का ही मिलेगा। किनको मिलेगा,
जिनने पहले इन्वेस्टमेंट करा था टाइम पीरियड के दौरान और जिनको यूनिट अलॉट नहीं हो पाए। सिंपली समझ में आ गया। अब सेकंड चीज ये आती है कि सर हमने तो इन्वेस्टमेंट करा, यूनिट भी अलॉट होगा, लेकिन सर हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो फिक्स वैल्यू हमको वहां पे शो कर रहा है। तो देखो दिक्कत परेशानी यहाँ पे कोई भी नहीं आएगी, बस एप्लीकेशन की बात है, काफी भारी मात्रा में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, इसीलिए 9 जुलाई तक की जो भी कहानी आ रही है कि हमको हमारा इन्वेस्टमेंट है वो शो नहीं हो रहा है या हमको डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें दोस्तों 9 जुलाई तक का वेट करो। 9 जुलाई तक आपके डैशबोर्ड में इजीली शो हो जाएगा। अगर 9 को नहीं होता है तो 10 जुलाई तक ये इजीली हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देख लीजिए आपके सामने एक आर्टिकल यहाँ पे दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 9 जुलाई 2024 को जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस का फंड है वो ओपन हो जाएगा सभी इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो देखो आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि कितना पैसा इस म्यूचुअल फंड ने जोड़ा है इतने कम टाइम पीरियड में, जो भी है जितने टाइम पीरियड के लिए ओपन हुआ था। इसीलिए क्या है दोस्तों, टाइम पीरियड काफी कम था, लेकिन क्या है काफी भारी मात्रा में यहाँ पे पैसा है, इसलिए फंड हाउस क्या है सभी इन्वेस्टर को यूनिट अलॉट नहीं कर पाया है। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है, आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे और आपका फंड है डैशबोर्ड में भी शो होगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। इसलिए आराम से धैर्य बना के रखें, क्योंकि आपका पैसा सेफ है, फंड हाउस के पास है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।